हेलो गाइस। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नायरा को कोर्ट की दूसरी तारीख मिल जाती है और वो वहाँ से दुखी होकर के निकल रही होती है। तभी नायरा और कार्तिक आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा। तभी वहाँ पर गुब्बारे वाला आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि यही चारों लोग थे, इन्हीं को मैंने देखा था, इन्होंने ही तरसा के साथ वो गलत काम किया था। तभी वहाँ पर नायरा और कार्तिक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम क्या करें। यहीं पर तभी अभिषेक और नीलव बात कर रहे होते हैं, कहते हैं अगर आज ये गुब्बारे वाला ना आया होता तो आज केस यहीं पर फिनिश हो गया होता। तभी वहाँ पर जवेरी जी आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम पैनिक ना हो, ये केस अभी आगे चलेगा, नेक्स्ट तारीख तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसकी तुम परेशान ना हो। तभी वहाँ पर नायरा और कार्तिक आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। तभी नच वहाँ पर कहता है कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर कैमरे पे देख चुका हूँ, पर वो लोग कैमरे पे नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तभी वो लोग वापस जा रहे होते हैं, वहीं पर जवेरी जी जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहू ठीक नहीं है, वो बहुत ही पब्लिसिटी के चक्कर में बहुत कुछ गलत कह रही है। तभी वहाँ पर मनीष जी कहते हैं कि तुम कुछ भी करो मगर वो उसके बारे में गलत ना कहो, क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत है और मैं इज्जत को नीलाम नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी जवेरी जी वहाँ पर बहुत ही कहते हैं कि ये सब आजकल लड़कियाँ पब्लिसिटी के लिए करती हैं, पर वहाँ पर मनीष जी गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जवेरी जी भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं और जवेरी जी कहते हैं कि ज़्यादा हो तो अपना नायरा को अपना वकील बना लो, और यह कह करके वहाँ से चलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लव और उसके पिताजी कहते हैं कि प्लीज़ भैया आप मेरे लिए इनको माफ़ कर दीजिए और वहाँ पर उनसे बात कर ली। तभी वहाँ पर देखते हैं जवेरी जी किसी से बात कर रहे होते हैं। तभी नायरा और कार्तिक वहाँ पर घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो बहुत ही टेंशन हो जाती है और जब नायरा घर पहुँचती है तो देखती है यहाँ पर बहुत ही लोग भीड़ जमाए हुए बैठे होते हैं। तो वो देखती है कि यहाँ पर और कोई नहीं, मीडिया आई हुई होती है और वो सोच रही होती है ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर वो कहती है कि तरसा तुम ऐसा करो, तुम घर के पीछे वाले गेट से जाओ और मैं फ्रंट गेट से आती हूँ। तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक औरत अपने बच्चे के साथ मिल रही होती है। तभी उसे अपने कैरव की याद आ जाती है, तो वो कहती है कि अब मैं आ रही हूँ कैरव, गोयनका हाउस में मिलने के लिए निकल पड़ती है, रास्ते में जाती है। तभी वहाँ पर जवेरी जी होती है और वहाँ जवेरी जी वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी हूँ, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम टेंशन ना लो, मैं नेक्स्ट तारीख तक सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा। और यहाँ पर ये कह करके वो सब समझाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर नच और कार्तिक गुब्बारे वाले के साथ जाते हैं और वहाँ पर सर्वर रूम में पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि शायद उनके खिलाफ़ कोई सबूत मिल जाए। तभी वहाँ पर नायरा कार चलाते वक्त कैरव की तस्वीर देखती है और उसी मन ही मन उसको देखने लग जाती है और बहुत ही दुखी होने लग जाती है। कहती है कि अब मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तभी वहाँ पर जवेरी जी कार्तिक को कुछ समझा रहे होते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी ऐसी नहीं ऐसी है। तभी बीच रास्ते में ही नायरा की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जाऊँ, तो वो वापस लौट लेती है। तभी वहाँ पर जब वो वापस लौटती है देखती मीडिया अभी भी खड़ी हुई है और वो देखती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ जब मीडिया होती है वो कार्तिक से बात कर रही होती है और वो कहती है कि बेटा तुम इधर आओ, तुम ये बताओ तुम्हें क्या मम्मी की याद नहीं आ रही है क्या, तुम इतने दूर उनसे कैसे रह सकते हो। तो वो कहते हैं नहीं मुझे उनकी याद नहीं आ रही है, धन्यवाद।